हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। आप सबको पता है मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशंस का साइन है, इसे मल्टीप्लिकेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा डे का थर्ड वीडियो है मल्टीप्लिकेशंस। हम आपको बेसिक से सिखाने जा रहे हैं, जैसे कि हमने एडिशन सिखाया, सब्सक्रिप्शन सिखाया, उसी प्रकार से हम आपको मल्टीप्लिकेशंस भी सिखाएंगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले रफ वर्क करते हैं। तो हम पहले रफ वर्क भी इधर ले लेंगे। ठीक है, इतना जगह हम रफ वर्क के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये कितना है, 2 है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले जिससे हम मल्टीप्लिकेशंस करना है उसका टेबल हमें पहले पार्ट लिखना होगा। अगर आपको पार्ट है तो आप बहुत अच्छी बात है, और तो हम टेबल को पढ़ के हम लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको पहले टेबल को लर्न करना होगा और पार्ट करना होगा लिख के। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लें। तो ये क्या है, 2 है और ये 4 है। तो 2 का टेबल को 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये 2 को 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम आप दूसरा बता रहे हैं। ये वाला क्या है, ये भी 2 से ही है, पर यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ 3 है। तो 2 से हम 2 का पहाड़े को 5 बार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अभी 10 बचा, तो 10 क्या करेंगे हम, देखो पहले हम यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अभी 10 लिखा हमने, तो इस बगल का इस प्रकार से हम यहाँ लिख लेंगे। पहले इस गोल में ये क्या हो जाता है, 1 कैरी रह जाते हैं और ये हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ 0 रह जाता है और 1 कैरी, तो ये ऐसे हम फिंगर्स पे भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 और 1, ये देखो ये कैरी है ना, जो हमने फिंगर्स पे रखा है, तो ये कितना हो जाता है, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, अब आ गए हम 3 के टेबल पे। कि 3 का टेबल आता है, नहीं आता है तो आप 3 का टेबल भी लर्न कर दो, तभी आपको बहुत इजी जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा कितना होता है बच्चों, तो 18 हो जाता है। तो 18 इसका एक भी कैरी नहीं, क्योंकि यहाँ 9th है और 9 का ये यूनिट पे आ जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, टेंस पे है, इसीलिए इसका 1 कैरी हो जाता है और इसका एक भी कैरी नहीं बचता है। तो इधर 9 लिख दिए और 6 3 ज़ा 18, तो यह 18 का 18 रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, 3 4 ज़ा 12 हो जाता है। तो 12 कैसे लिखते हैं, 12 हम ऐसे 12 लिख दिए, तो ये 1 कैरी हो जाता है और ये 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1 कैरी हम फिंगर्स पे रख लिए और 3 4 ज़ा 12 और 1 कैरी फिंगर्स पे जो है, ये कितना हो जाता है, 12 और 1 13। हम एक और एग्जांपल पे 3 का हम देख लेते हैं, जो 3 में है और हमने क्या सीखा, भी 2 में सीखा था, अब 3 में सीखेंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो 12 कैसे लिखते हैं, ये 12 हमने लिख लिया
और 1 कैरी फिंगर्स पे रख लिए और ये 2 क्या लिखेंगे हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 और 1 कितना हो जाता है 10, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 4th पे। तो 4 का टेबल हमें पहले आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें लर्न करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखा जा रहा हूँ 4 का टेबल से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ठीक है। तो 24 कैसे लिखते हैं 24, और ये क्या बच गया 2 कैरी हो जाते हैं और ये 4 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमारा 1 कैरी था पहले, अब कितना बच रहा है, अब 2 कैरी बच रहे। तो 4 4 जा कितना हो जाता है 16 और 16 ये 2 कैरी 17 और 18, तो 18 क्या लिखेंगे हम पहले यहाँ 18 लिखेंगे और ये कैरी में लिखेंगे जो हम फिंगर्स पे रखते हैं, तो ये 8 इधर रख दिए, ठीक है। 4 5 जा कितना हो जाता है बच्चों, तो ये 4 5 जा 20 हो जाता है, ठीक है। 20 और 1 21, ये लास्ट में है ना, जितना भी बचेगा वो हम सब लिख देते हैं, ठीक है। अब 5 का टेबल, ठीक है। तो 5 8 जा कितना हो जाता है 5 8 जा कितना हो जाता है 40 हो जाता है, तो 40 हम कैसे लिखते हैं 4 और 0, 4 क्या बच गया हमारा कैरी हो जाता है, तो 4 फिंगर हम निकालेंगे, कितने निकालेंगे 4 फिंगर, तो यहाँ क्या हो जाता है 0। हमें फिंगर्स पे अच्छी आदत लगेंगे, अगर हमें फिंगर्स पे रखने सीख लिए तो हम कितना भी कौन सा भी मैथमेटिक्स को हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 से बन जाए कितना हो जाता है, तो 5 से बन जाए कितना हो जाता है 35 हो जाता है, ठीक है। तो 35 और 4 कितना हो जाता है 36 37 38 39 39 कैसे लिखते हैं 39, ठीक है। तो यहाँ 3 कैरी रख देते हैं हम और ये 9th हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 6 जा 30, 30 और 3 कितना हो जाता है 33, तो पूरी का पूरी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमें ना अब ये वाला प्रश्न इजी है बट थोड़ा समझ लेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। इसमें क्या है ना डिवाइडर और फिर मल्टीप्लिकेशंस दोनों आएंगे, तो हम दोनों का दोनों सीख लेंगे एक बार में, तो हमें पता चलेगा कि हमें ये किस काम में आता है, मल्टीप्लिकेशंस किस काम में आते हैं और डिविजन्स किस काम में आते हैं। क्या है ना अभी हमारा इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे ना तो वो डिवीजन के ऊपर होगा, तो ठीक है। तो हम पहले ना इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहन बाय मैंगो 5 kg एंड ही पे 10 रुपीज़। बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है बच्चों। तो हमें पहले मीनिंग को समझ लिए तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोहन बाय मैंगो 5 kg एंड ही पे 10 रुपीज़, देन सोहन बाय 10 kg मैंगो एंड सोहन हाउ मेनी रुपीज़ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सोहन ने खरीदा कितना 5 किलो मैंगो को, 5 किलो आम को खरीदा और उसने कितना पे किया 10 रुपया, ठीक है। तो सोहन ने 10 किलो खरीदा मैंगो को, तो वो कितना रुपया पे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा पहले इसको 1 किलो का, तो हमें 1 किलो का पहले 1 किलो मैंगो का हमें पहले निकालना पड़ेगा दाम। उसके बाद देखेंगे कि सोहन ने कितना 10 किलो का कितना पैसा उसने पे किया, ठीक है। तो मोहन बाय मैंगो 5 kg पे 10 रुपीज़ एंड सोहन बाय मैंगो 10 kg पे हमें पता जो नहीं है सम है वो, तो हम अब निकालेंगे। तो 1 kg का पहले कैसे निकालेंगे, तो हम डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो जाता है, तो 1 kg मैंगो को कितना हो जाता है
1 kg मैंगो 2 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कितना दिया गया है, 10 kg मैंगो का कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे सोहन बाय मैंगो $10 kg एंड पे सम रुपीज़। देन ये कितना है, 10 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। किससे करेंगे, 2 से करेंगे कि उसने कितना पे किया है, ठीक है। तो 2 को हम अगर 0 से करते तो क्या हो जाता है 0, अगर 2 को 1 से तो 2 कितना हो जाता है बच्चों 20। तो सोहन ने कितना पे किया 20 रुपीज़ पे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि सोहन पे ₹20, ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन थे और हमने इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया है। अब बच्चों आप समझ लो, हमने जो समझाया मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।